नमस्कार दोस्तों आपकी पेंशन महीने के लास्ट तारीख में आती है। पहले बैंक से पहले आ जाती थी, तो ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं क्या? दोस्तों उसके रीजन है। दोस्तों जो पेमेंट सिस्टम है स्पर्श ने अपनाया है, वो बहुत ही लचीला है। वो पुराने मॉडल सा चला आ रहा है। इस कारण आपकी पेमेंट अभी महीने की लास्ट वर्किंग डे में होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों पहले नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक में वीडियो लाया हूँ कि जो स्पर्श का पेमेंट सिस्टम है कि आखिर आपको महीने की लास्ट तारीख को क्यों देता है, और बैंक जब पेंशन देता है तो वो आपको 5 दिन पहले क्यों दे देता है। तो इन दोनों के रीजन में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए, मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये तीनों पॉइंट देख लेते हैं तो आपको जो पेमेंट सिस्टम है स्पर्श का है, बैंक का है, वो क्लियर हो जाएगा और पर्सनली भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, आप पहले ये समझिए कि अपने जो पेमेंट सिस्टम क्या है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर अपने जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो 3 टाइप के हैं। मोस्टली 3 टाइप के पेमेंट सिस्टम है। अब दोस्तों इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है NEFT। दोस्तों पहला है जो, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों एनएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2005 में हुआ था। तो अभी इस पर इसी पेंशन सिस्टम का यूज करता है, तो मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले आप ये और देख लीजिए। आप जो दूसरा है इंडिया के अंदर RTGS का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और दोस्तों ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में। दूसरा देख लिया आप दोस्तों। अब मैं तीसरा आपको बताता हूँ। तीसरा है दोस्तों IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। और दोस्तों ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। इसको कौन लेके आया था? NPCI। इसका आप जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों थोड़ा सा बेसिक चीज आप जान गए हैं। तो दोस्तों दो ये चीजें हैं जो ये इनको RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों आपने देखा ये 3 पेमेंट सिस्टम है। अब मैं जो दूसरा पॉइंट है वो आता हूँ, जो अपना ये NEFT है, जिसके थ्रू आपकी स्पर्श से पेंशन ट्रांसफर होती है। तो मैं आपको अब NEFT का बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको कहा कि ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आपने फर्स्ट तो देख लिया। दूसरा है दोस्तों जो NEFT का है कि जो स्पर्श पेमेंट ट्रांसफर का है। अब दोस्तों एनएफटी का जो प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है वो देखिए दोस्तों। है मोस्टली सबसे पहला है आपका टाइम। तो दोस्तों इसमें 3 से 5 हावर्स लगते हैं। पहली चीज दोस्तों कि ये 3 से 5 हावर्स लगते हैं। और दोस्तों मेन ये होता है वर्किंग डे। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि स्पर्श में वर्किंग डे के ही दिन पेमेंट आती है, इसी कारण आती है। आपने सोचा होगा कि संडे को नहीं आती, छुट्टी वाले दिन नहीं आती, लास्ट महीने की आती है। अगर लास्ट महीना संडे है तो 30 की जगह आप देखते होंगे कि 31 की जगह 30 को या 29 को जो वर्किंग डे होता है लास्ट दिन का, तो इसी कारण आती है दोस्तों कि 3 से 5 में लगता है। अब दोस्तों इसका काम करने का तरीका अलग है। अब दोस्तों ये एक जो पेमेंट ट्रांसफर होती है ये बैचेस में होती है। ये 1 से लेके 48 बैचेस होते हैं। ये दोस्तों डीपली आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके में आम भाषा में बताता हूँ कि दोस्तों जैसे ये स्पर्श है। अब स्पर्श ने आपके बैंक को भेजा। अब इसने 1 से लेके 48 बैच तक होते हैं दोस्तों। अब स्पर्श ने पेंशनरों को भेजा, तो अब पेंशनर तो आप जानते हैं दोस्तों कि 30 लाख हैं। 30 लाख पेंशनर हैं। अब स्पर्श ने भेजा बैंक को। अब वर्किंग आवर्स में जैसे दोस्तों इसने मॉर्निंग 8 AM से स्टार्ट किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपकी पेंशन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आएगी। मेरा कहने का रीजन इसीलिए था कि दोस्तों देखिए स्पर्श ने तो भेज दिया बैंक को। अब
बैंक में क्या है दोस्तों, एक साथ कोई नहीं बैठा रहता। ये हर आधे घंटे 1 घंटे में जैसे जो लिस्ट आती है, उसको जैसे अब मैं ये आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, जो आम भाषा हमारी और आपकी है। जैसे बैंक ने क्या किया, जो इंडिविजुअल अकाउंट है, अब इंडिविजुअल के अकाउंट में थोड़ी क्रेडिट हुआ था अभी दोस्तों, अभी तो सिर्फ स्पर्श ने बैंक को भेजा है। अब ये बैंक कोई से भी हो सकते हैं, चाहे आप एसबीआई के लीजिए, चाहे इंडियन के लीजिए। इसलिए बोलता हूँ कि किसी की पेंशन जल्दी, किसी की लेट आ जाती है। अब जो बैचेज हुए, बैंक ने जैसे ही अपडेट किया, हर आधे या 1 घंटे में ये अपडेट करता है, तो आपका अकाउंट जो है क्रेडिट शो होने लगता है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर होता है जो निफ्ट का अपनाता है, अभी जो आपका चल रहा है। मेन दिक्कत दोस्तों इसीलिए आती है कि स्पर्श ने तो बैंक को भेजा, अब लास्ट वर्किंग का डे का हुआ है, एनएफटी के थ्रू है, तो 3 से 5 घंटे लगते हैं। अगर सुबह 8 बजे अगर स्पर्श ने डाला है, तो आपकी पेमेंट मान के चलिए कि 11:30 के बीच में ही क्रेडिट होगी। इसीलिए दोस्तों आप कंफ्यूज रहते हैं कि किसी की जल्दी आ जाती है, किसी की नहीं आती। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब ये लास्ट डे होता है तो बैंक वाले पहले कैसे दे देते हैं। तो चलिए मैं आपको बैंक वालों को बताता हूँ, जो तीसरा पॉइंट है हमारा। दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पहले एनएफटी नहीं था तो बैंक पहले पेंशन कैसे दे देता था। तो मैं पार्टिकुलर्स आपको एक बैंक का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि मान के चलिए ये मैं एसबीआई का है। मैं आपको स्टेट बैंक का एक एग्जांपल देके चलता हूँ कि आप पहले ये देखिए कि स्टेट बैंक जो है आपका, ये था सीपीसी और ये बैंक है। अब बैंक है जबलपुर में और सीपीसी है भोपाल में। अब दोस्तों पहले सिस्टम क्या चलता है, जो अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है उनका सिस्टम क्या चल रहा है। जैसे जैसे जानते हैं दोस्तों आप कि सीपीसी ने बैंक को बैंक को 22 या 23 को पेमेंट भेजा। ये भी बैच में ही होती है दोस्तों, आप कुछ भी करिए, 2 बैचेज में ही होता है। वहाँ पार्टिकुलर्स कोई आदमी बैठा नहीं रहता है कि सीपीसी ने ट्रांसफर किया तो बैंक में इंडिविजुअल के अकाउंट में तुरंत पहुंच गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब 22 या 23 को सीपीसी ने बैंक के लिए क्रेडिट किया। अब ये हो सकता है दोस्तों कि 22 या 23 के बाद छुट्टियां हो, ने 22 या 23 को पेमेंट बैंक के लिए क्रेडिट के लिए भेजा। अब आप ये जानते हैं कि ये तो एक बैचेस के थ्रू होता था, तो बैचेस के थ्रू जब ये हुआ, तो जब अपडेट हुआ, मान लीजिए बैंक का जो एम्प्लॉयर है उसने अपडेट किया, तो किसी की 24 को अगर लीव हो गई, या अपडेट किया तो 25 या 26, आप जैसे जानते हैं 25-26 को आपका इंडिविजुअल में अकाउंट क्रेडिट हो जाती है। तो दोस्तों वो पहले से प्रोसेस करके रखता था। हाँ, अभी एनएफटी का कर दिया है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी है। अब आप जानते हैं कि जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम था, मैं बीच में ये बातें इसलिए ला रहा हूँ कि जो एनईएफटी से फास्ट तो आरटीजीएस है। तो क्या आरटीजीएस में पेमेंट नहीं हो सकती? लेकिन दोस्तों आरटीजीएस की प्रॉब्लम है। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए से ट्रांसफर होता है, क्योंकि आरटीजीएस में अब कोई पेंशनर है जो फैमिली पेंशन पा रहे हैं, उनका 9,000 बेसिक है, 50% डीए किया, तो उनका 14,500 ही आया ना। तो मिनिमम 2 लाख से इसलिए आरटीजीएस का नहीं किया, क्योंकि बहुत से पेंशन है। और सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, कि ये बहुत ओल्ड है। अभी तो दोस्तों जो आईएमपीएस आ गया है, इससे तो बहुत सर्विस फास्ट हो जाती है। हाँ, स्पर्श को अभी तो चलिए ऐसा चल रहा है, हो सकता है भविष्य में कि आपकी जो पेंशन सिस्टम है वो स्पर्श आईएमपीएस में कर दे, तो आपको जो 3 से 5 घंटे या 7 घंटे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। आई होप दोस्तों कि आप ये जो पेमेंट सिस्टम है वो समझ गए होंगे कि आपकी पेंशन लेट क्यों आती है, वर्किंग डे में ही क्यों देते हैं, और क्या प्रोसीजर था। बहुत सा माइंड में क्वेश्चन रहा होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।